ओम शांति। आज सुनते हैं 4 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, कल 5 की, उसकी आज ही मुबारक हो। आज ज्ञान मानसरोवर में 1,500 टीचर आ रहे हैं। शिक्षक और शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार भ्राता कंवरपाल जी भी पधार रहे हैं। सभी डीओ बीओ सब पहुंच रहे हैं। आज सब अधिकारी भी एजुकेशन के। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा गीत था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई नहीं है सिवा तुम्हारे। कितना भक्ति मार्ग में भी कैसे कनेक्शन के गीत बने हुए हैं, पर पहचान नहीं थी ना, कौन मैं हूं और कौन वो माता पिता है, बंधु सखा है। अब बाबा आके सब कुछ स्पष्ट करते हैं। आज तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बोलते ओम शांति। ओम शांति मतलब क्या है कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा हूं बच्चे, मैं आत्मा हूं। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे, पर मैं भी कहता हूं, मैं परमात्मा भी कहता हूं ओम शांति, अर्थात मैं परमात्मा, केवल मैं परम हूं मैं भी आत्मा, लेकिन मैं परे ते परे परम धाम में रहने वाला हूं। फिर आज बाबा के बहुत टाइटल आए। मैं खवैया हूं, इस पार से उस पार ले जाता हूं। मैं पतित पावन हूं, सब पतित आत्माओं को पावन बनाता हूं। मैं करण करावनहार हूं। कितना अच्छा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता है, पर करण करावनहार मैं हूं। बाबा के बहुत टाइटल आए, जिससे कितना नशा छा गया। बाबा ने कहा कलप 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 के संगम युगे में आता हूं। कलप कलप आकर के तुम्हें राजयोग सिखा के मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ तुम बच्चे अब आके बाप के मददगार बनते हो। जितना जो बाप के मददगार बनते हैं उतना ही वो उच्च पद पाते हैं। आज बाबा ने कहा माया हप कर लेगी, अगर बाबा को भूले माया हप करेगी। चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, फिर माया हप कर लेती है। तो बाबा ने कहा बच्चों को कितना ना अटेंशन रहना चाहिए पढ़ाई का। पढ़ाई छोड़ा तो माना माया हप करेगी। तो पढ़ाई छोड़ना कभी नहीं है बच्चे, ये तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। जितना पढ़ेंगे, कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। मतलब हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में, और पढ़ाई में जाना माना चारों सब्जेक्ट में जाना, और फिर खेल कूद माना, कभी इधर की बात कभी उधर की, कभी उधर की कभी इधर की। कईयों को घूमने फिरने की बहुत शौक होती। तो बाबा ने कहा उससे क्या मिलने वाला है। संगम का एक एक सेकंड बच्चों को सफल करना है। सफल करेंगे तो सफलता को पाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को कितना ना खुशी रहनी चाहिए कि हम अब उस बाबा से, बेहद बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। कितना ऊंचा वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। और बाबा जो आया पतित से पावन बनाने, पावन बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जरा भी कोई कमी ना हो। चेक करो, क्या दिल दर्पण में चेक करो कि मैं सचमुच इतना लायक बना हूं लक्ष्मी वरने के लायक। लक्ष्मी वरने के लायक कौन होगा? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी वो वरेगा जिसकी बुद्धि में लक्ष्मी नहीं होगी। संगम युग पे जिसकी बुद्धि में केवल एक बाप होगा और कोई नहीं होगा। हाँ, जिसकी बुद्धि देह में नहीं होगी, ना अपनी ना किसी और के। पल पल बाबा, पल पल सेवा जिसकी बुद्धि में। तो बाबा ने कहा अपने दिल दर्पण में देखो, कोई खामियां तो नहीं है। खामियां हैं तो उनको निकालो। बाबा ने कहा चेक करो, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये भूत जो है प्रवेश कर जाते हैं, और भूत प्रवेश कर जाए शक्ल ही बिगड़ जाती है। तो कईयों में भी ये भूत प्रवेश होते हैं, उस वक्त शक्ल देखने वाली होती है। शक्ल ही उनकी तब्दील हुई होती है। तो बाबा ने कहा बच्चों को इतना
पुरुषार्थ करना चाहिए, बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा देखो बच्चे गाते हैं ना क्या, हाँ, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। बाबा की कृपा से कितने सुख घनेरे मिल रहे हैं, संगम युग पे भी मिल रहे हैं, तो आगे सतयुग में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा सुख दाता बाप को कैसे हम भुला सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। घड़ी घड़ी उसकी याद अपना आप ही रहेगी ना। तो बाबा आके हम बच्चों को पढ़ाते, शिक्षक बन के पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तुमको आया हूँ स्वीट होम में वापस ले जाने के लिए भी आया हूँ। अब तुम सब मेरे साथ, मेरे पिछाड़ी मेरे साथ वापस चले जाएंगे। अब बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते, कितने कितने दिन चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा पूछते हैं ब्राह्मणी से क्या बात, उस बच्चे की चिट्ठी नहीं आई। बाबा वो तो आना ही बंद कर गया। अरे ये मरा, बाबा का सेंटर छूटा, बाबा की मुरली छूटी, बाबा का मधुबन छूटा, ये मरा। और बाबा को चिट्ठी लिखना छूटा, इसलिए रोज रात को बाबा को कुछ प्यार भरा पत्र, कुछ चंद मिनट तो निकालो बाबा को प्यार भरा पत्र लिखने के लिए। इतना तो नहीं सेवा की प्रवृत्ति में बिजी हो जाओ कि बाबा को पत्र लिखने के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ, तो कितना ना प्यार हमारे अंदर होना चाहिए बाबा के लिए। ऐसा पुरुषार्थ करके खुद एग्जाम्पल बनना है। बाबा ने हम बच्चों को एग्जाम्पल बनाया है ना, तो हमें भी एग्जाम्पल बनना है। फिर बाबा ने कहा मैं कौन हूँ, मैं सौदागर भी हूँ, मैं रत्नागर भी हूँ, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। ऐसा सौदा तो कहीं कोई कर ना सके। कितना बढ़िया सौदा, हाँ, तुम्हारी किच्चड़ पट्टी लेके तुम्हें क्या दे देता हूँ, रत्नागर ज्ञान रतन कितने भरपूर मालिक बना देता हूँ। और ज्ञान का सागर हूँ जो इसमें बैठ के तुम्हें इतना ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में भक्त शिरोमणि मीरा गाई है, और ज्ञान मार्ग में मम्मा बाबा को फॉलो करो, तख्त नशीन तभी बनेंगे। मम्मा बाबा विजय रतन गाए हुए हैं, विजय माला उनकी गाई हुई है। ऐसा तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ करके विजय माला का मणका बनना है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को उमंग दिलाया कि तुम बच्चे भी ऐसे विजय माला का मणका बनकर दिखाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ज्ञान मार्ग में ऐसे बन के बाबा आए हैं तुम सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने, माया की जंजीरों से छुड़ा देते हैं। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, अनन्य बच्चों की बाबा को बहुत फिक्र रहती है, तो उसकी कितना कदर रहता है बाबा को। ऐसे अनन्य बच्चों के लिए बाबा को कितना ना रिगार्ड रहता है। फिर आज की मुरली में वरदानता करण करावनहार बाप की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थात्मा भाव। तो इसलिए हमें हर वक्त ये याद रहे करण करावनहार बाबा है। कहते हैं ना, करण करावन आपे आप, मानस के कुछ नाही हाथ। हाँ, हम बच्चों को ज्ञान दे के निमित्त बना के बाबा कितने बड़े बड़े कार्य कराता है, कितने बड़े बड़े कार्य कराता है। आज संकल्प था एजुकेशन मिनिस्टर जरूर आए, बिजी इतने थे निमंत्रण देने भी नहीं जा पाए, ना कार्ड देने जा पाए, पर संकल्प पक्का था बाबा आपको लाना ही है। फोन किया, फोन पे ही हाँ कर दिया, और फिर पीछे वहां भाई बहनों को कुछ लगाया। तो देखो आज वो बाबा ने संकल्प पूरा किया है। हिम्मत बच्चे मध्य बाप, करण करावनहार बाप है। और फिर स्लोगन कितना अच्छा बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप पढ़ाई से समान प्यार हो। कहीं कहते हैं मेरा बाबा से तो पूरा प्यार है, योग में बैठे रहेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, पढ़ाई से प्यार नहीं है, बाबा से पूरा प्यार है। बाबा से भी पूरा प्यार हो और पढ़ाई से भी पूरा प्यार हो, मुरली भी मिस ना करे, अमृतवेला मिस ना करे, दूसरों को ज्ञान बांटना मिस ना करे, और बाबा से भी प्यार पूरा हो। तब बाबा ने कहा दोनों इसमें समान होंगे तो फिर तुम क्या बन जाएंगे, फिर ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान स्वरूप बनना माना बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो।
तो ये थे आज के प्यारे दिल में छपने वाली बाबा की मुरली के महावाक्य। इनको दिल में धारण करना है और महान बनना है। अच्छा, ओम शांति।